नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर आवाज़ लोकतंत्र की न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 2 दिन से नागपुर शहर का पूरा माहौल एक गर्म हो गया है। सभी के कानों में एक चर्चाएँ लगातार चल रही और आ रही। वर्तमान पत्र से लेके पोर्टल से लेके सब जगह एक ही चर्चा है। रामदास पेट में होटल सेंट्रल पॉइंट के पास भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर बावनकुड़े जी, इनका लड़का साकेत बावनकुड़े, यह अपने मित्रों के साथ कहीं पार्टी मना करके आ रहा था और कार की स्पीड इतनी भयंकर तेज़ थी कि गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई या नशे में धुत रहने के कारण वो हादसा हुआ, जिसमें तकरीबन 5 गाड़ियाँ को उन्होंने रौंद दिया। मौके वारदात के ऊपर में पब्लिक दौड़ करके गई और ये तो जग जाहिर है कि एक्सीडेंट जब भी होता है कार चालक की तबीयत से ठुकाई हो जाती। उनकी तबीयत से कुटाई हुई। मौके पर से साकेत बावनकुड़े जो थे वो फरार हो गए। 2 लोगों को पुलिस के हवाले किया गया और सभी जगह चर्चा है कि गाड़ी में 3 लोग थे, लेकिन अधिकांश जो खबरें और जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि गाड़ी में 2 लोग थे, साकेत बावनकुड़े का मित्र और एक ड्राइवर। सवाल ये भी खड़ा होता है, जो गाड़ी थी ओडी, आज करोड़ों रुपए कीमत की गाड़ी, रात को 1 बजे एक ड्राइवर साकेत बावनकुड़े के दोस्त को लेकर के नशे के हालत में शहर में भ्रमण कर रहा है और 100 के ऊपर इसकी स्पीड है और 4-5 गाड़ियों को वो रौंद देता है। ऐसा अगर किसी को भी बताया जाए या बोला जाए तो किसी के गले से ये बात नहीं उतरेगी। मौके वारदात के ऊपर में सबने देखा और वहाँ चर्चा भी है कि गाड़ी साकेत बावनकुड़े ही चला रहे थे और एक्सीडेंट उन्हीं के हाथों से हुआ। ऐसा सभी लोग आरोप लगा रहे हैं, जो एक जांच का विषय है। जो फुटेज भी दिखाया गया है सेंट्रल पॉइंट के होटल चौराहे का आया एक टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पे राइट साइड से कोई होटल है या कोई शॉप है, वहाँ का फुटेज दिख रहा है वो, जो कि लेफ़्ट साइड में भी कई दुकानें हैं, कई कॉम्प्लेक्स है। जहाँ दुर्घटना घटी वहाँ पे भी है। और कैमरा एक ऐसी चीज़ हो गई आजकल, छोटे से छोटा आदमी भी कैमरा लगाता है, चाहे फिर वो पान ठेला हो या छोटी मोटी होटल हो या दुकान हो। लेकिन जो फुटेज देखने को मिली और उस फुटेज के आधार के ऊपर में जो कहानी बनाई गई वो भी काफ़ी संदिग्ध है। कि 2 लोगों का ही मेडिकल जांच करवाई गई, उनका ब्लड सैंपल लिया गया। साकेत बावनकुड़े, इनका कोई मेडिकल नहीं करवाया गया, जो कि वो घटना स्थल पर घटना के दौरान वो वहाँ थे, मौजूद थे। और ये भी सवालिया पुलिस के ऊपर भी खड़ा होता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, भगवान की कृपा ये रही कि किसी के जान माल को हानि नहीं हुई, लेकिन गाड़ी चालक जो था या गाड़ी मालक जो है, जिसके नाम पे गाड़ी है, किसी नेता का पुत्र है।
इसलिए उसके दरवाजे पे रात भर कोई दस्तक नहीं दी गई, न ही किसी प्रकार की उसकी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया। दूसरे दिन जब अखबारों में या न्यूज़ पोर्टलों में इसकी हवा फैली चली, तब उसको थाने में बुलाया जाता है और उसी दौरान उनके पिताजी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, पूरे महाराष्ट्र में प्रख्यात हैं, चंद्रशेखर बावनकुळे साहब, जहाँ पे उनका निवास स्थान है कोराडी महादुला परिसर जो क्षेत्र कहलाता है, वहाँ पे तो उनके नामों की चर्चा है कि डंके पिटते रहते हैं। उनका जिस तरीके से स्टेटमेंट है कि अगर मेरा लड़का गुनाहगार है या जिसने भी गुनाह किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी जांच होना चाहिए। उसी तरीके से हमारे नागपुर शहर के मुख्यमंत्री रह चुके, अब उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका भी आज स्टेटमेंट आया, उसको भी लोगों ने सुना। जिस तरीके से पुलिस के स्टेटमेंट आ रहे हैं, गृह मंत्री के स्टेटमेंट आ रहे हैं, चंद्रशेखर बावनकुळे जी के स्टेटमेंट आ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, पोर्टल न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके समझ में आ रहा है कि दाल में कितना काला है। अब रहा सवाल जांच का, ये तो सबको पता है, जिनकी आज सत्ता है, आज तक उनके ऊपर किसी प्रकार के कोई भी आरोप आप लगा लो, उसकी निष्पक्ष जांच कभी नहीं होगी, नहीं होती। तो ये कैसे मान लिया जाए कि इसकी जांच निष्पक्ष होगी और जो सही अपराधी है उसको कटघरे में डाला जाएगा। जिसके पिता मंत्री हैं, रात को 1 बजे लड़का घर नहीं पहुंच रहा है और वो निश्चिंत है, और ऐसा हादसा होता है, दुखद बात। आज साधारण परिवार का भी अगर कोई लड़का 12 बजे के बाद अगर बाहर भ्रमण करता है तो दुनिया भर के सवाल घर के लोग भी करते हैं, आस पड़ोस के भी लोग करते हैं। ये वही होता है जहाँ दबाव नहीं, ये हाथ से बाहर है या आपे से बाहर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 2 व्यक्ति जो लड़के थे, इनके मित्र कहा जाए या एक ड्राइवर या एक मित्र कहा जाए, ये लोग नशा करके थे और ये नशा करके नहीं थे। ये तो हो ही नहीं सकता। जब तीनों एक ही गाड़ी में है और एक ही गाड़ी में मस्ती करते हुए घूम रहे हैं और बेतासा स्पीड में गाड़ी चल रही है और एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसको क्या मानेंगे आप कि ये नींबू शरबत पी के आ रहे थे या कहीं से चाय पी के आ रहे थे, गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया। ये तो किसी गले से बात नहीं उतरेगी। अब देखना यही है कि इसके ऊपर में कितने पर्दे डाले जाते हैं, कितनी परतें बिछाई जाती है। सत्ता भी इनकी, गृह मंत्री भी इनके, अब पुलिस विभाग को तो गृह मंत्री की सुनना है, उनसे मुजोरी कौन करेगा? न हम कर सकते, न जनता कर सकती। वर्तमान में ये जो भी कहेंगे
वही हमें सुनना है। पर सच्चाई, सेंट्रल पॉइंट का वो जो चौक है, वहाँ पर आप किसी से भी इस विषय पे चर्चा करते हो तो वो खुलेआम कहता है और बताता है सारी हिस्ट्री कि गाड़ी ये तीनों लोग थे। लेकिन सवाल और जिस तरीके से इस घटना को प्रस्तुत किया जा रहा है, वो दो लोगों को ही टारगेट बनाया जा रहा है। तो स्वाभाविक है, विरोधी पार्टियां हों या विरोधी लोग हों या जनता हो, सच्चाई को अगर छुपाओगे या छुपाई जाएगी तो विरोध तो उसका होगा ही। और झूठ पे झूठ कितना भी आप बोलो, लेकिन आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, बोलने के तौर तरीके ही बयां कर देते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और जल्द ही इसके ऊपर से भी पर्दा उठ जाएगा कि असली में आखिर सही गुनाहगार है कौन। क्योंकि अभी एक जगह का फुटेज सामने आया है और भी जगह के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोग भी खंगाल रहे हैं, कुछ लोग स्टोर करके रख रहे हैं। मौका आने पे ये तो जग जाहिर है कि लोग धीरे धीरे एक एक पुड़िया खोलते हैं। तो हो सकता है एक दो दिन के अंदर कोई और एक नया फुटेज आ जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि इसके ऊपर कितनी परतें चलती और कितने तरीके से इसको ढाला जाता है सच्चाई को दबाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से गुनाहगार को बचाया जा रहा है और किसी और को फंसाया जा रहा है, फंसने वाला व्यक्ति भी वो स्वयं भी या उसके परिवार के लोग भी कब तक चुप रहें? उनको ही मुंह खोलना ही, आज नहीं खुलेगा कल खुलेगा, पर खुलना है। और यही इंतज़ार न्यूज़ चैनल, वर्तमान पत्र और आम जनता को है कि इसके ऊपर से सारे पर्दे और सारी परतें कब खुलती। धन्यवाद सर।